राधा अष्टमी में उनके जन्म की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वृषभानु नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसके पास लाखों गाय थी। वो लाखों गाय थी उस टाइम लाखों गायों का होना माना जाता है बहुत अमीर। वो वहाँ का राजा था, पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो उनकी बीवी रोज़ जाती थी मंदिर में, यमुना नदी के किनारे, और हाथ जोड़ती थी कि मुझे औलाद चाहिए, औलाद चाहिए। तो एक दिन वो क्या देखती है, सुबह 3:30 बजे जब वो मंदिर जाती हैं, तो वो देखती हैं कि एक यमुना नदी के विपरीत जैसे बहाव होता है, उसके विपरीत दिशा में एक फूल, कमल का फूल बहता हुआ आ रहा है। कमल का फूल बहता हुआ आ रहा है। वो देखती है और ध्यान से देखती है, ये कैसे हो सकता है कि विपरीत दिशा में, नदी के बहाव की विपरीत दिशा में कमल का फूल कैसे बह सकता है। देखती है वो देखती है, जैसी सूर्य की पहली किरण निकलती है, जैसे सूर्य की पहली किरण फूल पे पड़ती है, फूल खिल जाता है, उसके आसपास इतनी रोशनी हो जाती है। वो ध्यान से देखती है तो देखती है उसमें एक सुंदर सी लड़की, छोटा सा बच्चा लेटा होता है। वो फटाफट उसको उठाती है और भागती हुई राजा के पास जाती है कि यमुना माता ने हमें औलाद दी है। इतना खुश होते हैं, बहुत धूमधाम से सबको अपने घर बुलाते हैं कि हमें पुत्री प्राप्त हुई है, हमें बेटी मिली है। वो उनका नाम क्या रखते हैं, राधा। पर वो जब ध्यान देते हैं तो उनकी देखते हैं कि उनकी आंखें नहीं खुल रही। तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। कहते हैं कि सबको बुलाते हैं, डॉक्टरों को बुलाते हैं और बुलाते हैं इलाज कराने के लिए, पर कुछ नहीं होता। वो आँख नहीं खुलती उनकी। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जैसी भी है हमारी बेटी है, कितनी प्यारी है। तो वो उसके साथ बहुत खुश रहने लगते हैं। और जब एक दिन पता चलता है कि नंद के यहाँ बेटा हुआ है, तो सबको न्योता आता है। तो वो भी अपनी राधा रानी को लेकर, अपनी बेटी को लेकर वहाँ पे चले जाते हैं। जब वो जैसी नंद के यहाँ पहुँचते हैं, तो उनकी बेटी उनके गोद से उतर के रिड़कती हुई पालने को पकड़ के खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही राधा पालने को खड़ी होती है पकड़ के, उधर से कृष्ण जी अपनी आंखें खोल लेते हैं। और जैसे ही वो आंखें खोलते हैं, और उधर से क्या होता है, राधा जी की आंखें खुल जाती हैं और वो एक दूसरे को देख के खूब मुस्कुराते हैं। तो ये भी एक उनकी लीला है जो कि बहुत ही प्यारी है, क्योंकि राधा और कृष्ण तो एक दूसरे के लिए बने हैं। और उन्होंने पहला जो शक्ल देखी, वो किसकी देखी, कृष्ण जी की, अपने प्यारे कृष्ण जी की। तो राधे राधे। आपको फिर से एक बार राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी सबके घर में बहुत खुशहाली रखे, स्वस्थ रखे सबको, और ऐसे ही आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। राधे राधे। हाँ, आप सब कहेंगे इतना तैयार हुई है, तो मैंने एक आपके लिए फ़ोटो शूट किया है राधा रानी वाला, तो देखिएगा, उसे खूब सारा प्यार दीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियोस देख तो रहे हैं, पर उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहा कोई भी, लाइक भी नहीं कर रहा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार। मैं ऐसी ही मेहनत करती रहूँगी। बाय।